एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू जी, घर में बस थोड़ा ही अनाज बचा है। चिंता मत करो सीता, इस बार की फसल अच्छी होगी। रामू दिन रात मेहनत करता था। तेज धूप में भी वो अपने खेत को संभालता रहा। बस भगवान इस बार फसल बचा लेना। बाबा, मैं पानी ले आई। मेरी प्यारी बेटी। लेकिन एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रामू जी, फसलें डूब गई। अब हम क्या करें? तूफान के बाद रामू के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। खेत बर्बाद हो चुके थे और घर का अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। चूल्हा कई दिनों से ठीक से नहीं जला था। हर तरफ उदासी और सन्नाटा था। रामू अपनी फैमिली को परेशान देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उससे सबसे ज्यादा दुख अपनी छोटी बेटी को भूखा देखकर होता था। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं सब ठीक कर दूंगा बेटी। जब घर चलाना मुश्किल हो गया, तब रामू मजबूरी में गांव के साहूकार लाला सेठ के पास गया। रामू जानता था कि साहूकार ज्यादा ब्याज लेता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लाला सेठ ने रामू की हालत देखी और उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने कठी शर्त रखी। रामू ने अपने परिवार के लिए वो शर्त मान ली। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। रामू, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज बहुत देना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सेठ जी। मैं सारी मेहनत करके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वक्त पर पैसे चाहिए। मैं वादा करता हूँ। कर्ज लेने के बाद रामू ने दोबारा खेती शुरू कर दी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता और शाम तक बिना रुके मेहनत करता रहता। तेज धूप और थकन के बाद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले ही दिन से रामू ने दोबारा अपने खेत संभालने शुरू कर दिए। सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल जाता और देर शाम तक खेत में काम करता रहता। कभी वो मिट्टी को ठीक करता, कभी नए बीज बोता
और कभी पानी के लिए दूर तलब तक जाता। उसकी जिंदगी अब सिर्फ मेहनत बन चुकी थी। थकन के बाद भी रामू के चेहरे पर एक उम्मीद थी, अपने परिवार को फिर से खुश देखने की उम्मीद। आप पूरा दिन बिना आराम किए काम करते रहते हो। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू बस हंसते रह बेटा, वही मेरी ताकत है। कुछ महीनों की कठी मेहनत के बाद रामू के खेत फिर से हरे भरे होने लगे। सूखी मिट्टी में दोबारा जान आ गई थी। हवा के साथ लहराती फसल को देखकर रामू के दिल में उम्मीद जगने लगी। उसके घर में भी कई दिनों बाद खुशी का माहौल दिखने लगा। बाबा, देखो हमारे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये सब मेहनत और तुम दोनों के साथ की वजह से हुआ है। समय के साथ रामू की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। पूरे गांव में रामू की मेहनत और हिम्मत की तारीफ होने लगी। जो लोग पहले उस पर तरस खाते थे, अब वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। रामू ने सच में कमाल कर दिया। इतनी मुश्किलों के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। फसल बेचने के बाद रामू सबसे पहले लाला सेठ के पास गया। वो अपना वड़ा पूरा करना चाहता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ भी हैरान था। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी कर्ज चुका दोगे। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। अब रामू के घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। चूल्हा रोज जलने लगा था और घर का माहौल पहले जैसा खुशनुमा हो गया था। गुड़िया के चेहरे पर फिर से हंसी आ गई थी। सीता के दिल से भी सारी चिंता धीरे धीरे दूर हो रही थी। बाबा, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे ना? नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। फैमिली का साथ हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं।
रामू को अब समझ आ गया था कि मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, लेकिन हिम्मत और मेहनत इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल देती है। जिंदगी में मुश्किलें हर इंसान के सामने आती हैं। कभी गरीबी, कभी दुख और कभी हार इंसान को कमजोर बना देती है। लेकिन जो इंसान मेहनत और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ता, वो एक दिन जरूर सफल होता है। रामू ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहे तो मुश्किलें भी एक दिन हार जाती हैं। इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और हौसला होता है। इसलिए कभी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हारो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है।